नाज़रीन, जंग बंदी के बाद आलमी मार्केट में तेल की जो कीमतें हैं वो कम होते ही हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए और डीजल की कीमत में 67 रुपए की बड़ी कमी का ऐलान किया है, जिसके बाद मुल्क में 1 लीटर पेट्रोल 299 रुपए जबकि डीजल 311 रुपए लीटर हो गया है। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। पेट्रोल की कीमत की वजह से जिन अशिया की कीमतें ऊपर गई थी उनको भी फौरी तौर पर नीचे लाया जाए, सख्त मॉनिटरिंग की जाए ताकि आवाम को मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिल सके। एक और अहम मामला, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिन्होंने आज 48 अरब रुपए खसारे के साथ 2000 अरब से जायद का बजट पेश कर दिया है। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया गया है। कम अज़ कम उजरत भी 5000 रुपये बढ़ाकर 45,000 कर दी गई है, जबकि साथ ही इमरान खान से मुलाकात न करवाने की वजह से वफाक को ग्रांट न देने का ऐलान। इस बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं किया जाएगा। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में जो तमाम सूबों से इजाफी रकम की डिमांड हो रही थी, उसमें हमने साफ बोला था कि ये बड़ा फैसला है और ये इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर हम नहीं कर सकते। जब तक हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता तब तक हम कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा जनाब शफी जान साहब साथ मौजूद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा जनाब शफी जान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। इससे पहले कि मैं बजट पे बात करूँ, आज हुकूमत की जानिब से एक बड़ा इनिशिएटिव, जैसी जंग बंदी हुई है उसके फौरन बाद हम देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, डीजल में कमी हुई है। 74 रुपीज़ पेट्रोल और 67 रुपीज़ डीजल। बतौर ऑपोजिशन मुतमईन है शफी जान साहब आप इससे, या आप समझते हैं कि इससे ज्यादा रिलीफ मिलना चाहिए था? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक पेट्रोल प्राइसेस की बात है तो आज हुकूमत ने जो कमी पेट्रोल प्राइस और डीजल प्राइस में की है इससे ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि आलमी मंडी में जो ऑयल की प्राइसेस है वहां पे तकरीबन आ चुकी है जहां पे ईरान और अमेरिका की जंग से पहले थी। और जिस तेजी से इसको बढ़ाया गया उस तेजी से कम तो नहीं किया गया, लेकिन हम ये मुतालबा भी करते हैं और हम ये चाहते भी हैं कि पुराने जो रेट्स थे और उसी पे जो 250 का रेट था उसका लगभग ही रेट होना चाहिए था। अभी भी जो कीमत है वो 300 रुपए के लगभग है। इन्होंने लेवी जो बढ़ाई है उसको कम करना चाहिए और ये जो रिलीफ है ये आम पब्लिक को पास ऑन करना चाहिए। ठीक, अच्छा अब ये बताइए कि आप लोगों ने जो बजट पेश किया है, पिछले साल के बरक्स खसारे का बजट पेश किया है इस बार, तो ये खान साहब की हिदायत पर बजट पेश किया गया है या फिर वाकई सूबा खसारे में चला गया है? अब पहली बात यह है कि हमने तो शुरू में ही अनाउंस किया था कि हम जो बजट पेश करेंगे वो सरप्लस नहीं होगा, वो डेफिसिट का बजट होगा। फिर हमने ये भी कहा था कि बजट के लिए हम मिलना चाहते हैं इमरान खान साहब से, उनका इनपुट लेना चाहते हैं। हमने उसके लिए पिटीशन भी जमा की, लेकिन वो बेंच टूट गया और मुलाकात नहीं हो सकी। फिर हमने इस बारे में भी सोचा और अफरीदी साहब की जाती ख्वाहिश भी यही थी कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए जो कि एसेंशियल बजट कहलाता है, जिसमें तनख्वाहें होती हैं और बाकी रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें होती हैं वो इसमें इंक्लूड होती है। फिर हमने अपनी कानूनी टीम से मशावरत की। अफरीदी साहब ने मुसलसल 3 दिन अपनी कानूनी टीम से मुलाकातें की, कानूनी माहिरीन से राय ली, लेकिन वो जो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ। फिर ये फैसला पार्टी के सामने रखा गया और पार्टी ने ये फैसला लिया कि 1 साल का बजट पेश किया जाए। फिर आज 1 साल का बजट पेश कर दिया गया है। अब ये तीनों सूबों से बेहतर बजट है, फेडरल हुकूमत से बेहतर बजट है। सरप्लस बजट बिल्कुल हमने पेश करना नहीं था। डेफिसिट बजट भी हमने पेश किया, 48 अरब के खसारे का बजट है। मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। मैं आपसे पूछ ये रही हूँ क्योंकि माजी में भी हमने देखा है, लास्ट ईयर भी हमने देखा था, खान साहब की हिदायत थी कि खसारे का बजट पेश किया जाए, लेकिन सरप्लस पेश किया था अली अमीन गड्डापुर साहब ने। तो इस बार वाकईतन खसारे में है सूबा या ये खान साहब की हिदायत की बुनियाद पर खसारे का बजट पेश किया गया है? देखिए, अफरीदी साहब ने तो शुरू में कह दिया, जैसे मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने कहा कि मैं सरप्लस बजट नहीं दूंगा और ना ही मैं कोई ग्रांट दूंगा फेडरल हुकूमत को जब तक हमारी ये तो आपने बता दिया है वो। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, उनके कहने से तो नहीं होता है ये आप लोगों ने किस लिए किया? सूबा खसारे में है या नहीं है? नहीं, सूबा खसारे में तो नहीं है। 48 अरब जो है जो वो हम अपने बचत से ही पूरा करेंगे और हम कोई कर्जा भी नहीं लेंगे। अगर खसारे में होते तो हम कर्जा लेते, लेकिन हमने, जैसे मैंने कहा कि हमने ना सरप्लस बजट देना था और ना ही कोई फेडरल हुकूमत को हम ग्रांट देंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। आपने देखा होगा कि मुलाकात ये नहीं करवाते तभी सहूलत इमरान खान साहब को नहीं मिल रही,
बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, उनकी जो सेहत का इशू है, अल-शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का हमारा मुतालबा है, वो यानी ये पूरा जो नहीं खसारे किया का जा रहा। बजट जब तक है, हमारे मैं इसको ऐसे कह लूं, ये सिर्फ ये वफाकी हुकूमत की मुखालिफत में खसारे का बजट पेश किया गया है। आप कह सकते हैं इस तरह। सही। अब जो आप ग्रांट की बात कर रहे हैं कि खान साहब की इजाजत से मशरूत है, तो क्या कौमी इक्तिसादी काउंसिल में यकीन दहानी नहीं करवा दी थी आप लोगों ने ग्रांट के हवाले से? नहीं, हमने कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। अगर कोई इसको कोट कर रहा है तो वो गलत बयानी कर रहा है। NEC के इजलास में CM अफरीदी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट किया, वहां पे मुजम्मिल असलम साहब भी उनके हमरा थे, और वहां पे हमने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, ये फैसला हम नहीं कर सकते। सूबे में इमरान खान साहब की हुकूमत है, अफरीदी साहब ने वहां भी ये अपना स्टैंड जो है बरकरार रखा कि इमरान खान साहब से जब हम मुलाकात करेंगे तब इसके बारे में पूछा जाएगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। 175 अरब का ग्रांट, जो हमारी कटौती ये कहते हैं 175 अरब का शेयर बनता है, ये इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो उनके सामने ये चीज रखी जाएगी। अगर वो इसके हामी भरते हैं तो बिल्कुल ठीक है, अगर वो इसकी नफी करते हैं तो हम किसी सूरत भी ये कटौती नहीं करेंगे, ये ग्रांट हम फेडरल हुकूमत को नहीं देंगे। अच्छा, जब आपने ग्रांट के हवाले से मशरूत कर दिया इसे कि खान साहब से मुलाकात होगी, उसके बाद ही ग्रांट दी जाएगी या उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा, तो इस पर कोई आपसे अभी तक कोई राबता वगैरह हुआ है? मुलाकात की यकीन दहानी वगैरह करवाई गई है? नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ और ना ही हम किसी बैकडोर राब्ते पे यकीन रखते हैं। बात बड़ी वाज़ेह है, अगर फेडरल हुकूमत ये चाहती है कि हम उनको ग्रांट दें तो ग्रांट के लिए तो हमें खान साहब के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए मुलाकात करानी पड़ेगी। CM अफरीदी साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और इमरान खान साहब के सामने तमाम तरह जो सिचुएशन है वो उनको सामने रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है और सूबे में इमरान खान साहब की हुकूमत है, उनकी वोट से ये हुकूमत बनी है, वो हमारे लीडर हैं और उनका जो फैसला होगा वो फाइनल फैसला होगा। आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी भी जब इस किस्म के फैसले करती है तो अपने लीडर से कंसल्ट करती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर कोई फैसला करते हैं तो वो अपने लीडर से कंसल्ट करते हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी में ऐसा क्यों है कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बजट के लिए मुलाकात नहीं करवाई गई? ग्रांट उसी सूरत में ही पॉसिबल होगा अगर हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से होती है और वो इसकी जो है हामी भरते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये फरमाइए, एक और भी बड़ी बात जो है ना इस वक्त वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सुहेल आफरीदी साहब ने जब बजट स्पीच दी है उस पर उन्होंने एक टब्बर के हवाले से भी कहा कि टब्बर का कोई प्रोजेक्ट इसमें नहीं है। टब्बर से मुराद यानी वो खानदान की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसके नाम के प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए गए, यानी कि वो पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने टब्बर के नाम पर नहीं, इमरान खान के नाम पर ही कितने प्रोजेक्ट अगर किए हैं, या किसी के अलावा, उनके नाम के अलावा कोई 5 प्रोजेक्ट जो आपने अनाउंस किए हो या रखे हो इस बजट में, वो बता सकते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि आपने पंजाब का बजट देखा होगा और जिस तरीके से वहां पे वजीर खजाना एक फैमिली की ब्रांडिंग कर रहा था पंजाब के अवाम के टैक्स के पैसों पे, अफरीदी साहब का इशारा उस टब्बर के खिलाफ था, शरीफ फैमिली के खिलाफ था, मैं साफ कहूंगा। आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 12 सालों से यहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आप एक प्रोजेक्ट बता दें जिसपे हमने इस किस्म का कोई भी इनिशिएटिव लिया हो या किसी के नाम से हमने मंसूब किया हो। हमारी जी डे 1 से स्टैंडिंग यही है कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी पाकिस्तान के या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के टैक्स के पैसों से जो प्रोजेक्ट बनते हैं उस पर किसी की ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए। इवन आप ये भी देखेंगे कि हमारे मैं आपकी पहली बात से देखें, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि अवाम के टैक्स के पैसों से सियासी तशहीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपके सूबे के हवाले से पूछ रही हूँ ना, अल्लामा इकबाल के नाम पे रख ले, कायदे आजम के नाम पे रख ले, अब सुन लें हमने क्या इस साल हमने क्या प्रोजेक्ट उनके नाम पर रख ले। आपने कौन से 5 प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं? आप सुन लें, इस 26-27 में सब 3 सेक्टर को हमने पहला सेक्टर जो है वो एजुकेशन है और फिर सेहत है और फिर अमन और अमान की वजह से हम इस बार जो अमन और अमान की जो सिचुएशन है पुलिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पिछले साल जो सेहत का बजट था वो 275 अरब था, इस बार हमने 334 अरब कर दिया है। तालीम का 419 था, हमने 468 कर दिया। सबसे ज्यादा पैसे हमने एजुकेशन को दिए हैं। महकमा पुलिस का पहला जो बजट था वो 164 अरब था, इस बार 191 अरब कर दिया गया है। होम और ट्राइबल अफेयर्स का जो बजट था वो 15 अरब से बढ़ा के 30 अरब कर दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट का बजट 56 अरब से बढ़ा के 90 अरब कर दिया गया है। मैंने देखा है आपका बजट जिसमें 48 अरब का खसारा और उसके साथ जितना बजट है वो सारी चीजें मैंने देखी है।